गुड मॉर्निंग दोस्तों। कई सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट ने कॉल किए, मैसेज किए कि जो हम लोग नए नए एडमिशन लिए हैं और फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम होने वाली है, ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर लेक्चरर नहीं रहने की वजह से पढ़ाई नहीं हुई है, तो हम लोग एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। तो मैं क्वेश्चन बेस्ड आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको आप समझ करके और उसका नोट्स बना करके, क्वेश्चन बेस्ड नोट्स बना करके आप जो है सो एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। तो मैं आज एनाटॉमी पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जितने भी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के, सभी कोर्सेज में एक जैसा ही क्वेश्चन रहता है एनाटॉमी का। तो मैं एनाटॉमी आज बताने जा रहा हूँ और आइए जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे सेल मिल करके जो है सो टिश्यू बनता है और बहुत सारा टिश्यू मिल करके जो है सो ऑर्गन बनता है और बहुत सारा ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। और आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट इन शॉर्ट्स या शॉर्ट नोट्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आइए जानते हैं। कई बार यहाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दे दिया जाता है, तो उससे घबराना नहीं है और एक ही चीज समझना है। और हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग मौत से लेकर एनस तक, जैसे आप सभी जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मौत से लेकर के मौत फेरिंग्स इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो हम लोग इन सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रश्न के जवाब में लिखना है हम लोग को, जिससे कि हम लोग को अच्छा मार्क्स मिल सके। और साथ साथ एक चित्र भी डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ बनाना है, और जिस मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का रफली फिगर बना रहा हूँ, क्योंकि हमें भी उतना फेयर क्लीन चित्र मैं नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं चित्र बना रहा हूँ। इसको आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं और समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो है सो अब मैं फिगर डिफाइन कर दे रहा हूँ, उसके बाद लिखने में सहूलियत रहेगी, आप लोगों को समझने में भी सहूलियत रहेगी। ये टोटली इसको ओरल कैविटी बोलेंगे।
ओरल कैविटी मीन्स माउथ हो गया, इसके अंदर माउथ आता है, सैलिवरी ग्लैंड आता है, टीथ आता है, गम आता है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये सारी चीजें आती है। इसके बाद ये जो है सो फूड पाइप हो गया। फूड पाइप मतलब इसको जो है सो इसोफेगस बोलेंगे। इसोफेगस आपको परीक्षा में जो है सो रफली भी चित्र लेकिन बनाना है और नामकरण कर देना है, जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे खासे मिलेंगे। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो उसमें आपको कम से कम सिर्फ चित्र पर आपको 5 से 7 नंबर 8 नंबर तक मिलेगा, जितना अच्छा आप बनाइएगा। ये हो गया लीवर। ये जो है सो स्टमक है। स्टमक जो है सो जे सेपेड है, आप देख सकते हैं। ओरल कैविटी को ही बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। इसोफिगस जो है सो 5 इंच लॉन्ग होता है। स्टमक का कैपेसिटी 3000 मिलीलीटर होता है, यानी कि 3 लीटर बोल सकते हैं, ये कैपेसिटी होता है। ये जो है सो गॉल ब्लैडर है। ये जो है सो पेनक्रियाज है। कई तरह के एंजाइम जो है सो ये लोग सिक्रीट करते हैं। ये जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी बताएंगे, उस समय बताएंगे। इसका जिजनम, इलियम, कई तरह के पार्ट्स हैं इनके 3। अब ये जो है सो एसेंडिंग कोलन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ओवरऑल ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ओवरऑल इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं, कह सकते हैं ही। और रेक्टम जो है सो ये है, और यहाँ पे एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये जो है सो एनल कैनाल है, एनस बोल सकते हैं। ये यहां से यहां तक का जो है सो एनल कैनाल है, बाकी इसको एनस बोलेंगे। एसेंडिंग कोलन हो गया। ये जो पार्ट है यहाँ, जो जब स्टमक जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन, जब यहां से फूड जो पास होती है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस पार्ट को जो बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, एसेंडिंग कोलन। और ये जो यहां से देख रहे हैं ना, कोलन आ रहा है नीचे, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन। ये मोटा मोटी फिगर बस डाइजेस्टिव सिस्टम का है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में। इसको एग्जाम में लिखना कैसे है मैं बताने जा रहा हूं। जिससे कि आप सब इस पर शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। Digestive system includes mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. It also includes
सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, which make digestive juice and enzyme that helps in the process of digestion। अब हम ओरल कैविटी यानी माउथ, जिसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, हम बक्कल कैविटी से शुरू करते हैं, माउथ पढ़ते हैं। माउथ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। माउथ जो है माउथ इंक्लूड्स लिप, वेस्टिब्यूल्स, टीथ, गम, soft palate and hard palate, soft palate and hard palate, salivary gland, ये तमाम चीज़ें जो है सो मौत का पार्ट्स है। अब हम लोगों को फायरिंग्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। फायरिंग्स का जो साइज है पहले फायरिंग्स इज अ ट्यूब लाइक, फायरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इधर जैसे नाक जो रहता है ना, नाक ये जो पार्ट है, इसमें पूरा क्लियर नहीं है कि फायरिंग्स क्या है, लेकिन ये ओवरऑल हम बताए हैं। फायरिंग्स जो है सो स्टार्ट होता है बिहाइंड द नेक, इट स्टार्ट्स बिहाइंड द नोज, नोज होता है बिहाइंड द नोज, एंड एंड्स at the top of trachea, जिसको वाइंड पाइप भी बोलते हैं, ट्राइकिया एंड इसोफेगस। अब यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि ये जो फेरिंग्स है ये 5 इंच है, वो 5 इंच इसका साइज होता है, लेकिन हम इसको यहाँ लिख दिए थे इसोफेगस के पास। फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स का साइज जो है सो 5 इंच होता है, और इसोफेगस जो है इसका 10 इंच साइज होता है। स्टमक जो है, स्टमक का 12 इंच साइज होता है। बारह इंच नहीं, स्टमक 6 इंच होता है, 6 इंच होता है। इसका कैपेसिटी जो है सो 3000 ml होता है। कई बुक में 4000 भी रहता है, लेकिन हम लोग 3 लीटर मान के चलते हैं। कई सारे बुक में डिफरेंट रहता है, लेकिन 3000 मान के चलिए, 3 लीटर इसका कैपेसिटी होता है। अब हम इसोफेगस के बारे में जानते हैं।
इसोफेगस। इसोफेगस भी जो है सो एक इसोफेगस हेलो मस्कुलर ट्यूब। हॉलो मस्कुलर ट्यूब ये भी हॉलो मस्कुलर ट्यूब लाइक रहता है, और इसका जो है सो इसका साइज जो है सो 10 इंच होता है। ऐसे सेंटीमीटर में देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर तक रहता है। एडल्ट में बच्चे में जो है सो 10 से 12 सेंटीमीटर रहता है। इसोफिगस स्टमक में आकर के समाप्त होता है, मतलब स्टमक के पास आकर के मिल जाता है, और यहाँ से जो स्टमक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो इसोफिगस जो फूड पाइप है, इसोफिगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। ये इसोफिगस ही फूड पाइप होता है। ये जो है सो फूड को जो है सो स्टमक में पास करता है। स्टमक में जब डाइजेशन हो जाता है, जब स्टमक में डाइजेशन हो जाता है तो स्टमक में डाइजेशन के उपरांत जो है सो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास किया जाता है। जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक, तो फिर स्टमक में कई सारे डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से वहाँ डाइजेशन होता है। उसके बाद फूड जो है सो पास होता है और फिर अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है सो एनस के थ्रू जो है सो बाहर आउट हो जाता है। अब हम इसोफेगस हो गई, अब स्टमक के बारे में थोड़ी जानने का प्रयास करते हैं। स्टमक इट इज ए J-shaped muscular organ. ये J-shaped muscular organ होता है। When food enter in stomach, through food pipe, then contract the stomach contracts and secrete digestive enzyme and acid. Digestive enzyme and acid after that food and liquid passes
स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका कैपेसिटी जो होता है 3 लीटर। किसी किसी बुक में 4 लीटर भी रहता है, 2000 ml से 4000 ml रहता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है सो इतना हम लोग एडल्ट में मान के चलते हैं। कई सारे बुक में कई तरह के डिफरेंट आप आपको अंतर मिल जाएंगे। और ये जे सेपेड होता है, आप देख भी रहे होंगे यहाँ जे सेपेड है। अब जो है सो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब मस्कुलर ऑर्गन ही है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में बांटा गया है। ये एक हो गया दुओडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है साइज जो होता है इट इज अबाउट 7 मीटर लॉन्ग। अब हम करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक हो गया इसमें असेंडिंग कोलन, और लार्ज इंटेस्टाइन को ही कोलोन भी बोलते हैं। कई बार आप लोग देखेंगे जो छात्र ओटी असिस्टेंट के होंगे या फिर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के छात्र होंगे, वो देखेंगे कि जब ऑपरेशन कई बार होता है तो कई बार लोग जांच करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, जिसमें कोलोन को जो है सो देखा जाता है। असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। डेढ़ मीटर लॉन्ग ट्यूब है। अब पढ़ते हैं रेक्टम। रेक्टम क्या है? जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट जहाँ पर समाप्त होता है, ये पार्ट जो समाप्त होता है ये इसी को बोलते हैं रेक्टम। इसी को बोलते हैं रेक्टम। ends point of
लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो पॉइंट यहाँ पे एंड करता है ना, यही जो है सो लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब रेक्टम, रेक्टम ये पार्ट जो है सो जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन एंड करता है, ये पॉइंट, इसी को बोलते हैं रेक्टम। और जहाँ पर ये ओपनिंग पार्ट है, रेक्टम को अपने भाषा में मल द्वार बोलते हैं, जहाँ पर जब सारा डाइजेस्ट होने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर आता है। और ये जो ओपनिंग पॉइंट है इसी को बोलते हैं एनस। ये इन पॉइंट हो गया रेक्टस, लेकिन जब ये मलद्वार हो गया, लेकिन इस रास्ते से जो ये जो पॉइंट है ओपनिंग पोर, इसी को बोलते हैं एनस। और डाइजेस्टिव सिस्टम को जानने के लिए मौत से हम लोगों को शुरू करना होता है। पहले मौत को जानते हैं, उसके बाद फेरिंक्स को जानते हैं, ईसोफेगस क्या है जिसको फूड पाइप बोलते हैं, साथ साथ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम जो है मलद्वार जिसको बोलते हैं, उसके बाद एनस। तो आप सबने देखा कि किस तरह से हम परीक्षा में लिख सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। जी, क्वेश्चन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पर शॉर्ट नोट्स लिखने का रहा या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT पर लिखने का रहा आता है तो हम लोग किस तरह से लिखें जिससे कि अच्छा मार्क्स आ सके। हम पहली बार ये वीडियो बना रहे हैं और आज बनाए हैं। हो सकता है कई त्रुटियां भी आप लोगों को दिखेगी या दिखे तो ज़रूर बताइएगा, जिससे नेक्स्ट समय सुधार कर सकें और आप लोगों को सही जानकारी दे सकें। कई कॉलेज हैं जहां पर कोई ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं है, तो और एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। कई सारे छात्र ने फ़ोन करके बताया, बहुत छात्रों ने बताया कि हम लोग एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे। तो इसी सोचकर हम वीडियो बनाने का शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को मदद मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप किताब को देखते हैं, किताब में देखकर और फिर नोट्स बनाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे और उम्मीद है कि फिर एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। खास करके जब एनाटॉमी का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें चित्र बनाने का प्रयास करिएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, जिससे चित्र बनाने पर अगर आप चित्र बनाते हैं और सही नामकरण करते हैं तो आपको बेहतर अंक मिलेंगे। 5 से 7 नंबर आपको फिगर पे मिल जाएंगे। आप सबने देखा इसमें आपने बताया होगा कि इसमें लीवर के बारे में हमने नहीं बताया, गॉल ब्लैडर के बारे में नहीं बताया, पेनक्रियाज के बारे में नहीं बताया। तो इन सब को भी अलग अलग से पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी में इनका क्या यूज है, जैसे डाइजेशन स्टमक में कैसे होता है, ये भी फिजियोलॉजी में इसका डिटेल पढ़ेंगे। या फिर स्टमक का जब एनाटॉमी पढ़ेंगे उस समय भी आपको हम बता देंगे। लीवर के का भी अलग से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताने का प्रयास करिएगा कुछ त्रुटि हो तो। पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड है। आप लोग को अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर भी PMHU बिहार आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सभी जगह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई त्रुटि हो तो बताने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।